हेलो व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आज आ गया है और ये संभल में जो वायलेंस हुआ और जिस तरीके से वहां सर्वे हुआ और सर्वे के बाद 19 नवंबर के लिए एक एक्स पार्टी आर्डर हुआ था और उसके बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया। 19 नवंबर को ही पहला सर्वे कर लिया गया था ठीक एक्स पार्टी आर्डर के बाद, और 24 तारीख को जिस तरीके से स्लोगन्स वहां पर रेज किए गए और उसके बाद कम्युनल वायलेंस और वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। फिर मस्जिद कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और आज संभल की लोअर कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी जहां पर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सबमिट किया जाना था। उन सारे मैटर्स पर एक क्रिस्पी आपको हम एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का मीनिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का संदेश दिया है, क्या इससे हम मीनिंग आउट कर सकते हैं, क्या इस तरीके के सर्वे अब रुक जाएंगे, इस तरीके का कोई संदेश सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश करी है, या सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि एक्स पार्टी आदेश सिर्फ नहीं दिया जा सकता है, क्या रिलीफ मुस्लिम पक्षकारों को मिलेगा और कहां वो अब जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेरिट डिसाइड करी, नहीं डिसाइड करी, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और क्यों नहीं मेरिट अगर डिसाइड करी तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम आपके साथ इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने चल रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। हम लगातार आप तक सिंप्लीफाइड वे में, आसान अल्फाजों में आप तक कोर्ट के जजमेंट को लाने की कोशिश करते हैं ताकि आम आदमी जो एक आम देश का नागरिक है वो इन चीजों को आसानी के साथ समझ सके। एक्चुअल में संभल की कोर्ट ने एक एक्स पार्टी आर्डर जारी किया था और इस एक्स पार्टी आर्डर के चलते मुस्लिम पक्ष को सुने हुए यानी संभल की जामा मस्जिद कमेटी के पक्ष को सुने बिना एक आदेश जारी कर दिया गया सर्वे के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर हरिहर मंदिर नाम का कोई स्ट्रक्चर था या नहीं था जिसको तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई, ऐसा एक आरोप लगाया गया जिसके लिए कुछ किताबों के रेफरेंसेस दिए गए। और ठीक उसी दिन ये सर्वे हो जाता है। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे होता है। उस सर्वे से पहले कुछ इस तरीके के वीडियोस आए जिसमें स्लोगन्स लग रहे हैं जिनके चलते वहां टेंशन हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। पब्लिक डोमेन में वो वीडियोस हैं। उसके बाद कम्युनल वायलेंस हुआ और उस कम्युनल वायलेंस के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करी और आज सुप्रीम कोर्ट ने कई फाइंडिंग्स दी हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक्स पार्टी आर्डर नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए निर्णय या जजमेंट या आदेश होने चाहिए। तो एक चीज यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को यानी संभल की जामा मस्जिद की जो कमेटी है उसको ये राहत दी है, ये रिलीफ दी है कि वो हाई कोर्ट इलाहाबाद को अप्रोच करे। जुडिशियल हायरार्की एक जो है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे आने के बजाय उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट में अपने मुद्दों को रखना चाहिए और वहां हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा, कोर्ट की मेरिट डिसाइड करेगा कि ये जो एक्स पार्टी आदेश हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल सही है या गलत है और क्या इससे मस्जिद कमेटी के राइट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर देगा, लोअर कोर्ट जो संभल की है वो किसी भी तरीके का आदेश जारी नहीं कर सकती है। इस तरीके से लोअर कोर्ट के आदेश जारी करने के ऊपर एक लिमिटेड स्टे लगा दिया गया है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो सर्वे हुआ, सर्वे कमिश्नर की एक रिपोर्ट तैयार हुई है, वो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है लेकिन वो सील्ड लिफाफे में की जाएगी, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा जिसके चलते कम्युनल वायलेंस या कम्युनल टेंशन ग्रो कर सकता है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोकल प्रशासन है यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस बात को पूरी तरीके से इन्फोर्स करें कि वहां पीस और हार्मनी बनी रहे, कम्युनल वायलेंस ना होने पाए और पीस कमेटीज जो है वहां बनाई जाएं। और इसके आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि वो इस केस की पेंडेंसी को अपने पास बनाए रखेगा, यानी जुडिशियल ओवरसाइट सुप्रीम कोर्ट की बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देगा कि हाई कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई, लोअर कोर्ट ने उसके बाद किस तरह के आदेश हुए। किसी भी पार्टी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 जनवरी के बाद के टाइम में वो इन केसेस को सुनेगा। तो ये पूरा जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि देखिए सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 227 है उसके अंतर्गत ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि जब हम जंप नहीं कर सकते, अगर कोई बात लोअर कोर्ट में आई है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच जाते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय जो जुडिशियल हायरार्की है उस पर फोकस किया है कि हाई कोर्ट में आप जाएं और अगर वहां आपको रिलीफ नहीं मिलता तब आप सुप्रीम कोर्ट आए। एक चीज ये की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके के स्टे पर रोक लगाने से या इस तरीके के जो सर्वे हो रहे हैं उस पर रोक लगाने से भी कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, मेरिट को डिसाइड नहीं किया है। ये मेरिट अब हाई कोर्ट में जब मस्जिद कमेटी जाएगी तो वहां ये बात उठाई जाएगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद
किस तरीके से लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर के वो इस तरीके के सर्वे के आदेश दे रही हैं। और जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो क्या इस पर लोअर कोर्ट इस तरीके के सर्वे के आदेश जारी कर सकते हैं, और इस तरीके के आदेशों को जारी करने का लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसको समझने की जरूरत है कि जब हम मस्जिद का या मंदिर का या जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके नेचर को नहीं बदल सकते हैं तो उसके कैरेक्टर के असर्टेन करने से क्या हासिल होगा। और जिस तरीके से एक सर्वे मॉडस ऑपरेंडी वर्क कर रही है, जैसा कि मुस्लिम पत्रकारों ने कहा, तो उसके अकॉर्डिंग अब तक 10 से ज्यादा ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर सर्वे या इस तरीके की प्रक्रियाएं चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो देश में एक इस तरीके की फ्लड आने वाला है, एक फ्लड गेट ओपन हो रहा है कि जगह जगह मस्जिद है, कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी इस तरीके की पिटीशन को दे करके सर्वे के लिए आदेश ले सकता है, सर्वे हो सकता है और फिर एक विवाद का जन्म हो सकता है जिससे कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हवाले किया है कि हाई कोर्ट इस पूरे मुद्दे को सुने, हाई कोर्ट केस की मेरिट को डिसाइड करेगी ये केस सुनने लायक है कि नहीं सुनने लायक है, और एक्स पार्टी आदेश देना क्या कानूनन सही था या गलत था। ये दोनों चीजें अब लोअर कोर्ट की हाई कोर्ट को डिसाइड करनी है और जिस पर जुडिशियल ओवरसाइट सुप्रीम कोर्ट का बना रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को लेकर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना रिप्लाई देना है, लेकिन अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं दिया है। तो ये चीज देखने और समझने की कि इस तरीके के आदेश लगातार सर्वे के नाम पर क्यों जारी किए जा रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इस तरीके के किसी भी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को छोड़कर जिसका केस पहले से चला आ रहा था, अब इस तरीके के केसेस ना है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात रखी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सिर्फ इस केस को ही कहीं ना कहीं उससे बाहर रखा गया था, उसके एम्बिट से, और बाकी इस चीज के लिए एक एक्ट लाया गया था कि इस तरीके के और केसेस 15 अगस्त 1947 के स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं ग्रो होने चाहिए, जिससे कि देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो। कुल मिलाकर के ये जजमेंट है बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच कोर्ट ने अपनाने की कोशिश करी है। एक तरफ कोर्ट ने मेरिट को डिसाइड नहीं किया है, दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए, इस पर प्रशासन और राज्य सरकार पूरी निगरानी रखे, पीस कमेटियां बने। दूसरी तरफ लोअर कोर्ट के दूसरे आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है। सर्वे की जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जा सकता है, सील्ड लिफाफे में किया जा सकता है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी मेरिट डिसाइड करनी है और अपना जुडिशियल ओवरसाइट भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। हालांकि अब हाई कोर्ट क्या इस पे फैसला लेगा उसके ऊपर आगे का मैटर डिसाइड होगा, लेकिन मोटे तौर पर यह चीज देखने की है कि जब देश में एक एक्ट है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया है और एक जजमेंट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट क्या अपने ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाकर के इस तरीके के फैसले कर रही हैं, और क्या ऐसे फैसले वो कर सकती हैं, क्योंकि ये तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को क्या लोअर कोर्ट डिसाइड कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये इसमें इशू इन्वॉल्व है, इसको भी देखा और समझाना जाना चाहिए। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।